क्रिकेट की दुनिया में मलिंगा वो बॉलर रहे जिनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के जूते तक तोड़ देती थी, जिसके सामने अच्छे अच्छे खिलाड़ी क्रीज छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। स्टंप्स टूटकर बिखर जाया करते थे। मलिंगा का नाम एक दौर में बल्लेबाजों के मन में डर पैदा करता था। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो उस मैच की कहानी है जब मलिंगा का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये वो मैच था जहां मलिंगा की पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर छक्का और फिर चौके पर चौका। मलिंगा कोशिश कर रहा था यॉर्कर डालने की, लेकिन विराट पारी उसे कोहली ने ऐसे खेला जैसे मानो कोई गली का बॉलर पिट रहा। हाँ, ये कहानी उस मैच की है जो श्रीलंका ने बोर्ड पर 320 रन टांगे थे और भारत को फाइनल की रेस से बने रहने के लिए 40 ओवर में ये लक्ष्य हासिल करना। लक्ष्य नामुमकिन जैसा था। सामने मलिंगा था, भारत की उम्मीदें गिर रही थी, बड़े बड़े प्लेयर आउट हो रहे थे, लेकिन तब 23 साल का एक लड़का आता है और वो तारीख 28 फरवरी 2012 को मर गया, क्योंकि उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही है। सबसे डरावनी बात जो इस दिन थी वो ये थी कि मलिंगा का डर शायद इस दिन हमेशा हमेशा डर जो सबने देखा जी। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिकेट बुक। आज कहानी साल 2012 के सीबी सीरीज में करो या मरो मुकाबले, वो मुकाबला जो श्रीलंका और भारत के बीच में खेला गया और जिस मुकाबले की पारी क्रिकेट फैंस के जहन में आज भी सकता है। विराट कोहली की पारी जिसने उन्हें वाकई में क्रिकेट में गिराया। श्रीलंका ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 320 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। भारत के लिए सिंपल नियम था, 40 ओवर में जीत दर्ज करो या टूर्नामेंट से बाहर बोरिया बिस्तरा पैक करके चले जाओ। क्रिकेट की दुनिया में उस समय 300 से ज्यादा का स्कोर 50 ओवर में चेज करना भी मुश्किल था। यहाँ तो कहानी 40 ओवर। सबने मान लिया कि इंडिया को फ्लाइट बुक करनी चाहिए, क्योंकि मलिंगा के सामने 8 रन प्रति ओवर वनडे मैच में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मलिंगा खतरनाक थे। लेकिन उस दिन विराट कोहली कुछ अलग सोच कर आए। हालांकि इंडिया की शुरुआत खराब रही, सचिन सहवाग आउट होकर जल्दी है और तब सब परेशान थे, अब तो पॉसिबल थी। लेकिन तभी विराट शुरुआत स्लो की सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना, माहौल पसंद करें जैसे यहाँ के जरूरत, फिर वो करके दिखाया जो क्रिकेट इतिहास में कहीं लिखा नहीं। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को उस दिन में तारे मिले। हाँ जी, अगर आप जिन्होंने मलिंगा को गेंदबाजी करते अब तक नहीं देखा और वो मलिंगा को नहीं जानते हैं तो हम आपको मलिंगा की दहशत समझाएं। देखिए, मलिंगा को आप ऐसे समझिए कि मलिंगा उस समय दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में 4 गेंद पर 4 विकेट लेकर इतिहास किया। Man underneath it. Right. Gone. 4 and 4. मलिंगा की यॉर्कर को टो क्रशर कहा जाता है, क्योंकि सीधे पैरों के अंगूठे पर लगे। बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज जो है मलिंगा के आखिरी ओवर्स में विकेट बचाने की सोचते थे, रन बनाने की। लेकिन इस दिन विराट कोहली ने पूरी थ्योरी को पलट दिया। जैसे ही पैर बॉल आई, फटाक चार। हाँ, 35वां ओवर तो मैं भूल नहीं सकता कभी भी। विराट कोहली ने जब मलिंगा की घंटेदार पिटाई की थी। 35वां ओवर था, पहली बॉल पर मलिंगा ने यॉर्कर की कोशिश की तो विराट ने 2 रन ले ली। दूसरी बॉल पर लेंथ बदली तो विराट ने छक्का जड़ दिया और फिर यहां से मलिंगा की हवा टाइट हो गई। तीसरी बॉल फिर से यॉर्कर कोशिश, विराट ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव करके चौका। चौथी गेंद स्लोअर वन आई, विराट ने जल्दी पड़ा और फाइन लेग पर फ्लिक कर दिया एक और चौका। फिर मलिंगा ने यॉर्कर मारने की कोशिश की और विराट ने फिर चौका। इसके बाद भी रहम नहीं की और आखिरी बॉल पर फिर एक चौका। 1 ओवर और 24 रन, और यहीं से मलिंगा का वो खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं मलिंगा का वो दिन नहीं, मलिंगा अच्छे थे, विराट उस दिन सुपर और 24 रन गए थे, वो एक्चुअली में उस दिन सुपर ह्यूमन मोड पे ले गए। मलिंगा अपनी मुस्कुराहट से बल्लेबाजों को डराते थे। उस दिन वो बेबस हो गए थे, उनके चेहरे पर लाचारी, माथे पर पसीना है और उन्हें समझ में आया कि ये लड़का अलग है, ये अलग है। बहुत कम ऐसा होता है कोई चैंपियन बॉलर इतना कमजोर, और ये उस दिन रहा। उस दिन उन्होंने माना था कि यार कुछ बड़ा। अब सवाल ये, क्या विराट की वो 133 रनों की पारी विराट के करियर की सबसे महानतम पारी में से? विराट कोहली ने उस मैच में 86 बॉल में 136 इंडिया ने
321 रनों का लक्ष्य 36.4 ओवर में से, यानी जो काम 40 ओवर में करना था वो 20 गेंद पहले न सिर्फ भारत जीता बल्कि दुनिया को ये मैसेज दिया कि वनडे क्रिकेट में किंग आ चुका है। सचिन के बाद इंडियन क्रिकेट सुरक्षित है और ये बहुत बहुत बड़ी बात थी क्योंकि ये हुआ। विराट एक्चुअली वनडे क्रिकेट के किंग बने, दशकों तक बने और आज भी विराट वनडे किंग। सचिन के सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया, मलिंगा के डर के साम्राज्य को उन्होंने खत्म कर दिया। उस मैच के बाद मलिंगा ने कई मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, सच है, लेकिन वो जो खौफ था कि मलिंगा को कोई नहीं मार सकता है, वो खौफ खत्म कर दिया। ये बता दिया कि मलिंगा भी पिट सकते हैं अगर सामने विराट कोहली जैसा बल्लेबाज खड़ा। हाँ, इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया। विराट कोहली इसके बाद जो अब तक एक टैलेंटेड प्लेयर थे, अब टीम के सबसे बड़े मैच विनर थे। सचिन का करियर ढल रहा था और उनके जाने के टाइम में करोड़ों को यकीन हो रहा था कि एक बड़ा खिलाड़ी आ रहा है। विराट ने उस दिन होबार्ट में कहा कि मैं सचिन नहीं बनूंगा, मैं विराट बनूंगा। क्रिकेट की दुनिया में से मलिंगा कॉर्निश के नाम से आता है। मलिंगा ने उस मैच में 7 ओवर 4 गेंद में 96 रन उठाए थे, जो उनके करियर का सबसे शर्मनाक आंकड़ा है। और फिर यहां से वो किंग बने, दशकों तक किंग, वो किंग जो आज भी किंग है और वनडे क्रिकेट में उनके आसपास कोई नहीं है। विराट कोहली ने उस दिन साबित किया क्रिकेट केवल शरीर से नहीं, अटूट इच्छा शक्ति से खिलाता है। ना आज के दौर में मलिंगा जैसी दहशत है और ना आज के दौर में विराट कोहली जैसी उपाय है। विराट कोहली ने उस दहशत को होबार्ट की ठंडी रात में बल्ले की आग से राख किया था। ये कहानी सिखाती है कि सामने वाला चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके पास सही टेक्निक, पीछे प्रैक्टिस और अटूट विश्वास है तो आप भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। विराट और मलिंगा की राइवलरी खत्म नहीं हुई, एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। हालांकि 28 फरवरी मलिंगा को हमेशा टीस देगा। आपको लगता है वो पारी विराट कोहली की वनडे की सबसे बेहतरीन पारी थी, या इससे भी बड़ी कोई तबाही वाली पारी आपने देखी है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई और कहानी जो आपको सुननी हो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्रिकेट बुक पर ये कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं विराट कोहली अभी और ऐसी पारियां खेले जिसे हम छाती चौड़ी करके सुना सकें, मुस्कुराते हुए। लेकिन मेरी नजर में ये विराट कोहली की वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग थी, वो इनिंग जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, वो इनिंग जो कोहली की तरह विराट थी।